यूपीएससी 1997 का ये क्वेश्चन है, द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज, जैसे कि सन है, ठीक है, यहाँ पर कॉमेट है। अब कॉमेट का जो टेल है ना वो सन से डायरेक्टेड अवे है, ना कि सन के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये बात पूछी गई है, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है, एज द कॉमेट रोटेट अराउंड द सन द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन। तो जो इसका बेसिक रीज़न है ना, देखो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसी का अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर में मूव करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज द कॉमेट रोटेट अराउंड द सन। द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कॉमेट का जो मास है वो भी लाइटर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और वो टेल जो है वो सन से अवे बनता है। अ कॉमेट इज एन आइसी बॉडी दैट रिलीज गैस और डस्ट। दे कंटेन डस्ट, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन एट्सेट्रा। तो क्या क्या कॉमेट में होता है, डस्ट होता है, आइस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, मीथेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। द कॉमेट ऑर्बिट द सन बट मोस्ट आर बिलीव टू इनहेबिट इन एन एरिया नोन एज ऑर्कोट क्लाउड। तो कॉमेट बेसिकली तो रिवॉल्व करता है सन के तरफ, बट कई जगह ये भी माना जाता है कि ये जो है इसका एक जो ऑर्बिट है उसको हम ऑर्ट क्लाउड भी बोलते हैं। ओके।